ईशान किशन का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में क्यों नहीं हो रहा है, ये अब एक अबूझ पहेली बन गया है। देखिए, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईशान किशन को क्यों सम्मिलित नहीं किया जा रहा है भारतीय टीम में। तो राहुल द्रविड़ का कुछ दिनों पहले बयान आया था और अब जो है राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने के बाद जो है फिर से 2-2 कह दिया है कि ईशान किशन किस शर्त पर भारतीय टीम में शामिल किए जा सकते हैं। क्या कुछ कहा है राहुल द्रविड़ ने, ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ईशान किशन कब आएंगे भारतीय क्रिकेट टीम में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम मैनेजमेंट से विश्राम मांगा था और टीम मैनेजमेंट ने जो है उनके फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें विश्राम दे दिया था। लेकिन उसके बाद से अब है कि उनकी वापसी कैसे होगी। तो कुछ दिनों पहले जब अफगानिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का मुकाबला हो रहा था तो राहुल द्रविड़ का बयान आया था कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलनी होगी। लेकिन एक बार फिर से राहुल द्रविड़ ने जो है ईशान किशन को लेकर बातें की हैं दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद, और उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्रिकेट तो खेलनी होगी। तो अब अगर क्रिकेट खेलनी है भारतीय टीम में, वो खेल नहीं सकते, आईपीएल अभी हो नहीं रहा, तो बचता क्या है कि अगर आप एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलना होगा। लेकिन सूचना यही है कि ईशान किशन जो है अपनी जो उनकी घरेलू टीम है रणजी ट्रॉफी की, झारखंड की टीम, वहां उन्होंने अब तक कोई सूचना नहीं दी है और झारखंड के लिए उन्होंने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला है। राहुल द्रविड़ ने बहुत ही साफ कहा है कि देखिए, चयन के लिए सभी के लिए मौके हैं, सभी के लिए अवसर हैं, कोई भी वापसी कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वो अपनी फिटनेस साबित करे। मतलब ईशान किशन पहले अपनी फिटनेस साबित करें और फिर उसके बाद क्रिकेट खेलें, तभी जो है उनकी वापसी भारतीय टीम में हो सकती है। तो ये दो टूक है राहुल द्रविड़ की तरफ से। वो कहते हैं कि ईशान किशन ने जो है वो एक ब्रेक मांगा था और हमने उसके फैसले का सम्मान किया और हमने उसे वो ब्रेक दिया। उन्होंने ये भी कहा कि टीम मैनेजमेंट ईशान किशन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहती। लेकिन एक बात जो उन्होंने पॉजिटिव कही, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम ईशान किशन के टच में नहीं हैं, हम ईशान किशन के टच में हैं, ये बात कहते हैं राहुल द्रविड़। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहां तक मेरी जानकारी है, वो उन्होंने जो है, मतलब ईशान किशन ने जो है अब तक जो है वो क्रिकेट खेलना जो है वो शुरू नहीं किया है। तो जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलते वो चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। और इसके साथ ही साथ राहुल द्रविड़ ने केएस भरत की विकेट कीपिंग की भी तारीफ कर दी कि हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ईशान किशन की वापसी ऐसे नहीं होने वाली है। उन्हें जो है वो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब चाहे वो रणजी ट्रॉफी खेलें या अब इस टेस्ट सीरीज तक जो है वो इंतजार करें और उसके बाद जब आईपीएल शुरू होता है तो वो खेलेंगे ही। तो उसके बाद जो है जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे तभी वो चयन के लिए जो है उपलब्ध माने जाएंगे। राहुल द्रविड़ की बातों से ऐसा ही लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि विकेट कीपिंग में बहुत सारे विकल्प हैं और चयनकर्ता उन सारे विकल्पों को देखते हैं कि उन्हें किन्हें सेलेक्ट करना है। तो ये सारी बातें निकलकर जो आ रही हैं उससे बहुत साफ हो रहा है कि राहुल द्रविड़ जब तक ईशान किशन जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू नहीं कर देते तब तक जो है उनके लिए चयन के रास्ते जो है वो खुले हुए नहीं हैं भारतीय टीम में। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।